बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान श्री चरणों का। आइए सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही चलते हैं आत्मा से परमात्मा की ओर। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्रिय साधकों, ठंड ज्यादा है, गरम शॉल का उपयोग अवश्य करें, वरना ध्यान केवल ठंड की ओर रहेगा, सतगुरुदेव भगवान जी की ओर नहीं। नाम की चद्दर तो हम ओढ़ ही लेंगे, परंतु इस शरीर को एकाग्रचित करने के लिए इस पर आ रहे किसी भी आवरण को दूर करना परम कर्तव्य है। जैसे ठंड लगना तो शॉल ओढ़ लें। आसन, सुविधाजनक आसन पर बैठें जहां आपको बार बार हिलने की आवश्यकता ना पड़े। साधक आसन की ओर विशेष ध्यान दें। आसन शरीर को एकाग्रचित करने में बहुत मदद करते हैं। गहरी लंबी सांस भरते रहें, जैसा आपको बताया गया है। कान सुनने का काम करें। शरीर साधना की पोजीशन में, स्थिति में जैसे भी आ जाए, तुरंत सांसों की क्रियाएं पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम या योग क्रियाएं शुरू कर देनी चाहिए। कान सुनते रहें। जिस आसन पर भी बैठे, जहां भी बैठे, शरीर को सुविधा दें, दर्द महसूस ना हो ऐसा अपने आप के आवरण को बनाए रखें। दूसरा, ठंड ज्यादा है, हर एक साधक क्षमता अनुसार स्नान करे। जो शरीर स्नान की इजाजत नहीं दे रहा, वह स्नान ना करें, जल को अपने ऊपर छिड़क लें। सतगुरुदेव भगवान जी का जल जो आप दरबार से लेकर आते हैं, इतना छिड़कें कि आपको ठंड महसूस ना हो। हल्का सा जल का आवरण, एक बूंद ही काफी होता है, क्योंकि वह अमृत है। ध्यान में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। आंखें कोमलता से बंद हैं। नाम सतगुरुदेव भगवान जी का उच्चारण करें, मुख से, जीभा से, सांसों से। जो साधक लंबे समय से साधना कर रहे हैं, कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में आप हृदय जाप में लग जाएंगे। जो साधक हृदय जाप तक पहुंच चुके हैं, वे प्रयास करें हृदय की ध्वनि के अनुसार नाम का उच्चारण करें एवं शरीर को इतना स्थिर कर लें, बिल्कुल भी ना हिलाएं, और हृदय से जाप करके
अंदरूनी आनंद प्राप्त करें। चलते जाएं, गहरी लंबी सांस अंदर की ओर प्रवाहित करें, ऊपर की ओर। पुनः रुकने के बाद मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर रुके और जाने दें। सो श्वास को ऊपर की ओर ले जाना, नाभि चक्र को दबाना, आज्ञा चक्र पर रुकें, हंग जाने दें। गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ को भी सीधा करें। जो साधक जमीन पर किसी भी कारण से नहीं बैठ पा रहे हैं तो वे ऊपर किसी भी स्थान पर बैठें। जहां भी बैठें, हल्का सा जल का आवरण ले लें। शांत हो जाएं, अत्यंत शांत, विचार शून्य। सांसों पर ध्यान। आपकी सांसें नाम जप रही हैं, कान सुन रहे हैं। विशेष ध्यान रखें। शांत होने की पहचान आपके शरीर में से, आपके पेट में से तरह तरह की आवाजों का आना। कान सुन रहे हैं, नाम। शरीर में हो रही समस्त क्रियाओं को। जो साधक इतने शांत चित्त से बैठे हैं कि उन्हें अपने पेट में से आ रही तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी हैं। आप जाप करते जाएं, शरीर को स्थिर रखें, सांसों को खाली ना जाने दें। कोशिश करें हर श्वास पे सतगुरुदेव भगवान का नाम। प्रिय साधकों, बार बार आपसे यही कहा जाता है कि इस साधना में आपको अकेले चलना है। भक्तों, ये सत्य है।
अध्यात्म में आपके साथ आपके केवल कर्म होंगे। जितने सत्कर्म आपके साथ होंगे उतना ही साधना में आप पूर्णता प्राप्त करेंगे। जैसा कि संत कबीर जी कह गए हैं, करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, प्रथम दृष्टा आप अपने कर्म बनाएंगे, अपने पाप कर्मों को नष्ट करेंगे। नाम में इतनी शक्ति है कि आपके जन्म जन्म के पाप केवल एक एक नाम लेने से खत्म होते जाएंगे। ये जन्म जो सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमें मिला है, मनुष्य जन्म, एक हीरे के समान है। हीरा ही क्यों, संसार में करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्म ले रहे हैं, जा रहे हैं। प्रिय साधकों, विचार करने योग्य तथ्य है, क्या सभी को पूर्ण सद्गुरुदेव प्राप्त हुए हैं? नहीं, केवल हमारा ही जन्म विशेष है, कृपा से भरा हुआ है। जन्म जन्म से जो हमारे पाप हैं, उसी पापों को काटने के लिए सद्गुरुदेव भगवान जी अपने दासों पर कृपा करते हैं, उन्हें उठाते हैं। उठते ही सद्गुरुदेव भगवान जी का शुक्राना करना ना भूलें, क्योंकि उन्हीं की कृपा है जो आप उठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं। अमृत भेला में जपा हुआ एक नाम आपके पुनर्जन्मों के हजारों पापों को नष्ट कर देता है। केवल एक नाम, सो हंग। कहां से बोलना है? मन से। जो मन से जपेंगे उनका, और जो जपते हुए अपने ध्यान या एकाग्रता को खो चुके हैं, वे बार बार वापस आए, क्योंकि मन के जपने की कीमत है, शरीर के बैठने की अलग कीमत है, परंतु मन को अमृत बेला में कहीं और ले जाना, उसकी कीमत पाप के समान है। क्योंकि अमृत बेला में दुनियावी कोई काम नहीं हुआ करते। जो भी कार्य होंगे वो शरीर से होंगे, मन से नहीं। प्रिय साधकों, मन का विशेष ध्यान रखें, ये कहीं जाने ना पाए। यदि जाता है तो इसे वापस लेकर आए। आपकी एक एक श्वास जो मन के आधार पर जपी जा रही हैं, जिसे कान सुन रहे हैं, वही एक सांस हजार पाप पुण्य कर्मों को नष्ट करती है। जितने आपने पाप किए हैं वो एक एक सांस से, पाप मतलब
पुनर्जन्म में, इस जन्म में बचे हुए, दबे हुए ऐसे कर्म जो हमें धर्म से विचलित करते हैं, हमारी जीभा, हमारी शरीर, हमारी आत्मा को मेल पहुंचाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, धोखा, झूठ, ये सभी हमारे अध्यात्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे पाप कर्म हर एक जपी हुई नाम द्वारा, मन द्वारा जपे हुए एक एक नाम से नष्ट होते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि जितना लंबा आप बैठते हैं उतनी ही साधना आपके नजदीक आ जाती है, क्योंकि आपके पाप कर्म लगातार नष्ट हो रहे हैं। चलते जाएं। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। जो साधक मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, वो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जैसे दास जप रहा है ऐसे ही जपते जाएं। सो हम, सो हम, सो हम। मन अभी भी एकाग्रचित नहीं है। मन को मानसिक चिंतन में लगा दें। जैसा आपको पहले बताया जा चुका है, आप स्वयं करें। मानसिक चिंतन, मानसिक ध्यान, मानसिक सेवा। जब आप मानसिक क्रिया से पूर्णता प्राप्त करेंगे, सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष मन द्वारा बैठेंगे तो ये मन एकाग्रचित होगा, विचार खत्म होंगे। इसलिए उपाय है मन को एकाग्र करने का, मानसिक चिंतन। जो साधक मानसिक चिंतन की ओर जाना चाहते हैं वे पुनः शुरुआत कर दें और चलते जाएं। नाम जाप के बिना ये जिंदगी अधूरी है। इसको पूर्ण करने के लिए नाम का उच्चारण मन द्वारा करना परम आवश्यक है।
ध्यान के रास्ते आपको बता दिए गए हैं, कैसे आपको ध्यान की रास्ते पर चलना है। आप लगातार चलते रहें, क्रियाओं को दोहराते रहें। कबीर जी कह गए हैं, जो मन जपेगा वही पार लगेगा। भीतर का आनंद केवल मन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भीतर जो आनंद है वो आनंद से भी आनंद है, यानी बहुत ऊपर है। जिस तरह साधक अंदर प्रवेश करता है और फिर ध्यान में लीन हो जाता है, वे आनंद ऐसा आनंद है कि आपको शरीर की सुध तो रहेगी, परंतु वापस आने को मन नहीं मानेगा। आप समस्त क्रियाओं द्वारा ध्यान में निर्वृत्त हो जाएंगे। चलते जाएं। गर्दन को सीधा रखें। आंखों पर किसी तरीके का दबाव नहीं। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, घोर अंधकार। आंखों को कोमलता से बंद रखें। भीतर प्रवेश करने का प्रयास करें। आंखों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। ज्यादा जोर ना दें, बस आपको प्रयास करना है। मन भीतर प्रवेश कर जाएगा। भीतर का जो आनंद है वह अंधकार से शुरू होगा और सदगुरुदेव भगवान जी के लोक उनके चरणों तक जाएगा। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। यह उस मालिक की मोज के ऊपर निर्भर करता है, परंतु प्रयास ना छोड़ें। हमें परम पद की प्राप्ति करनी ही होगी। कृपा रूपी आशीर्वाद मांगते रहें। जिसने अपने प्रियतम से उसको खुद को ही मांगा है, वह उनके चरणों में अवश्य पहुंचेगा। भीतर का आनंद। शुरुआत अंधकार से, चारों ओर गहन अंधकार है और आपकी सुरती प्रवेश कर रही है अंदर, भीतर, रिक्त स्थान में, जहां कुछ नहीं, केवल रिक्त स्थान है, दूर दूर तक अंधकार। नाम जपना ना छोड़ें। भीतर प्रवेश के लिए आवश्यक है नाम की डोर बंध ही रहे।
कान जाप को सुन रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी रंग बिरंगी रोशनी की तरफ आप आकर्षित हों, सुरती को लेकर जाएं। जो आपको रंग अच्छा लगे उस रंग का पीछा करें, क्योंकि सभी रास्ते ध्यान में एकाग्रचित्ता लाने के लिए काफी हैं। सुरती उड़ती हुई अंधकार से उजाले की ओर जाने का प्रयास करती है। इस बात का अंदर आवरण ना रखें कि आप ध्यान में बैठे हैं। इस बात का आनंद लें नाम जपते हुए कि हम सतगुरुदेव भगवान जी की लोक यात्रा पर निकले हैं। सुरती जाप करती हुई प्रवेश कर गई है। जो चित्र दिखाई दे, जो मूर्त दिखाई दे, दर्शन करते चलें। दोनों आंखों को केंद्र बिंदु पर लगाए रखें। कम से कम जहां आपका तिलक लगता है, बंद आंखों से उसके दर्शन करें, या नासिका के अग्रभाग के, जहां आपको सुविधा हो जाए। अपने सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें। उनके स्वरूप को अंधकार में ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि रोशनी की ओर तो उनके दर्शन कर कर ही जाया जाएगा। दर्शन करें। अपने नेत्र चक्षुओं में अपने प्रियतम को लेकर आए। नाम जाप करते रहें। शरीर आगे झुक रहा है, इसे सीधा कर लें।
सावधान, मन को ना जाने दें, मन को ही जाप करना है। अंधकार में से निकलकर सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आगे बढ़ें। भीतर प्रवेश, नाम द्वारा आनंद कहाँ है? भीतर। आनंद लें। सुरती लगातार दौड़ रही है, तैर रही है। ध्यान में मन के पैर नहीं होते, वह उड़ता हुआ विचलन करता है और बहुत जल्द ही अंधकार से प्रवेश करता है प्रकाश में। टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलता हुआ, सुरंगों से, कलरफुल सुरंगों से निकलता हुआ, नज़ारे देखता हुआ एक अलौकिक संसार में प्रवेश करता है, जहाँ अत्यंत ही सुंदर दृश्य हैं। रिक्त स्थान है, वह खुद है और साथ में उसका नाम, बस सोहं, सोहं, सोहं।
विचारों को ना आने दें। विचार को रोक कर रखें। जब भी ख्याल विचार का आए, ए मन, तो सदगुरुदेव भगवान जी की सेवा में है, नाम उच्चारण करते जाएं। कान सुन रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो मन जपेगा कान सुनेंगे। वही वो सांस है जो आपके जन्म जन्म के हजारों पाप कर्म को नष्ट करेगी। इसलिए विशेष ध्यान दें नाम की ओर, कि नाम जप रहा है, मन खाली नहीं घूम रहा। रोशनी में जाने का प्रयास करें। देखें अद्भुत नजारे, सृष्टि के वो नियम जो बाहरी आंखों से आपको नजर नहीं आते, क्योंकि संसार में झूठ का आवरण है। पाप कर्मों की वृत्तियां आपके चारों ओर भ्रमण करती हैं। अभी आप बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में अमृत बेला में ध्यान साधना कर रहे हैं। प्रवेश करेंगे रोशनी में, जहां अत्यंत रोशनी है। कई सौ सूर्य जब एक साथ चमकते हैं, ऐसा प्रकाश जब होता है, तो ये अद्भुत है, केवल भीतर से देखा जा सकता है। उस प्रकाश में रोशनी भी है, उसके ब्रह्मांड में तारे भी हैं जो उसी रोशनी में दिख रहे हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, धरती है, निराकार का वह सब कुछ है जो उसने रचा है। सुरती से ध्यान में प्रवेश, भीतर का आनंद लिया जा सकता है। मन को एकाग्रचित रखें, शांत होकर बैठे रहें। बस कार्य सदगुरुदेव भगवान का है, वे आपको अंदर कहां तक लेके जाएंगे, ये आपका निज अनुभव होगा। सदगुरुदेव भगवान जी सभी पर कृपा बरसाते हैं एक साथ, परंतु संसार रूपी छतरी जो लगा के रखता है, उस पे कृपा का जल नहीं गिरता। इसलिए संसार से भिन्न हो जाएं। यह समय है प्राप्ति का, प्राप्त करने का भी, प्राप्त होने का भी। तुझसे तुझको ही पाना, आत्मा से परमात्मा का मिल जाना। जिस मार्ग पर आपको अकेले चलना है, यही मार्ग आपको जन्म और मरण से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए निडर होके सदगुरुदेव भगवान जी का साथ पकड़कर नाम जपते रहें, क्रियाएं करते रहें। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि आप सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेम में उनके ध्यान की अनंत यात्रा पूरी कर रहे हैं। जो साधक अमृत बेला में उठ रहे हैं,
वह कृपा के पात्र बन चुके हैं। ये दास आपसे विदा भी लेगा, शांत भी होगा, परंतु आप लगातार साधना में बैठे रहें।